पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। गंधार बोली बेटा बाजिन तू धर्म को भूल गए, आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया और पंडवाओं को कुंती से लेटा के अंगारा फेंकवा दिया। वो तो विदुर की कृपा हो गई, न पंडवन की हड्डियां नहीं मिलती। और कहने लगी बाजिन धर्म को भूल गए, जब कपट को जुआ रचायो और छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। रानी द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में लायो, और दुर्योधन नीच बाजना धर्म याद नहीं आयो। ओ दुर्योधन नीच बाजना धर्म याद नहीं आयो। अरे ओ दुर्योधन नीच बाजना धर्म याद नहीं आयो। कहने लगी बेटा औरत के महीना में 3-4 दिन ऐसे होते हैं उसे छूना से बहुत दूर बाकी छाया से बचना चाहिए जब वो मासिक धर्म से होती है। द्रौपदी मासिक धर्म से थी, उसने नहा के कपड़े नहीं बदल पाए और तूने कहा जा औरत को नंगा करके मेरी जान पर बिठा दो। रजसुदा नारी की सारी रजय सिंह, रजसुदा नारी की सारी सभा बीच खिंचवाई। यही याद पहले आ जाती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। अरे यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। कहने लगी बेटा द्रौपदी को भरी सभा में लाया, तूने कैसे नंगी करो, जबकि वो मासिक धर्म से थी, रजस्वला थी।
और सुन, कितनी गिड़गिड़ाई थी द्रौपदी, याद है तुझे? गंधार ने बोली कि बोली द्रौपदी तुझसे, मत बोल नंगी करे सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। गिड़गिड़ा रही थी, दुर्योधन तुम मेरे जेठ लगते हो, मैं तुम्हारी बेटी के समान हूं, मुझे नंगी मत करो मेरे दादा। एक अबला की भरी सभा में कौन तंगी देखेगा, दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, धर्म कलंगी देखेगा, हो जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। एक अबला की भरी सभा में कौन तंगी देखेगा, और बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। अरे द्रोणाचार्य तुम तो ब्राह्मण हो, कहां गया ब्रह्म तत्व तुम्हारा? नाश हो जाएगा। मेरे पति धर्म के बंधन में बंधे, लेकिन भक्त तो कोई नहीं बोला। उसने सभा में कोई नहीं बोला तो द्रौपदी बोली, ए सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, ओ आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, आज तक बेटी को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। भीमसेन से गदाधारी हमने चुपचाप नहीं देखा, और नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। आज तक बेटी को नंगी करता बाप नहीं देखा। किसी बाप ने अपनी बेटी अपने हाथों से नंगी नहीं की है, ये पहली दास्तान है। भीमसेन की गदा में बड़ी ताकत थी, कहां गई वो शक्ति? नकुल सहदेव तो बेचारे हैं किसमें? मेरे भाइयों, कोई नहीं बोला तो कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण कहने लगा, बहुत बोलती चली जा रही है, कोई तू सची सावित्री तो है नहीं, रंडी और बदमाश है, 5-5 हो रहती है तू। ये शब्द कर्ण बोल गया। द्रौपदी के आंसू निकल गए जब कहा कि जो रंडी और बदमाश है। एक कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान में बंदी है, वो अंधे का है एक सिर पर क्या सभी सभायां अंधे का है सभी सभा क्या है। अंधे का है सभी सभा क्या बोल के लुटन लगी, इज्जत मेरी मंदी है, आधार में बिल्कुल जान लई, नियत सभी
चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बुराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हो जाएंगे। द्रौपदी कहने लगी ये कर्ण जैसे महारथी इनकी जवान पर लगाम नहीं है, ये हमें रंडी बता दे। मैं समझ चुकी हूँ, यहाँ इतने इतने विद्वान बैठे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा, तो इससे साफ जाहिर होता सबकी नीयत खराब है। पराई औरत को नंगी देखने के लिए आंखें फाड़े बैठे हो। और बोली मोर रंडी और बदमाश बताए गए, बाकी सभी खरे बैठे, और नीति और विद्वान यहाँ पे नीची नारी करें बैठे। नीति और गुणवान यहाँ पर नीति नारी करे बैठे। नीति और गुणवान यहाँ पर नीति नारी करे बैठे। कोई दर्द सुना नहीं मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे, और दुर्योधन मोरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। ओ दुर्योधन मोरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। ओ दुर्योधन मोरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। आधार की छाती फट गई है, घर घर आपसाने हुई जाएंगे। चांडाल चौकड़ी में फंस गए सब लोग बिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हो जाएंगे। गंधारण बोली द्रौपदी ने कहा था तो सिगमुर रंडी और बदमाश बताए रहे, बासी अब सभी खड़े बैठे, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे नीची नार करें बैठे, कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। दुर्योधन मोर राण समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। तुझे दया नहीं आई? अरे दुर्योधन द्वारिका बाली ने अपनी बहन को नंगी नहीं होने दिया, अब जिंदा क्यों है, चला जा मर जा। उसी समय हिचकी आई है और दुर्योधन के प्राण निकल गए। गंधारण महलों में आके रोने लगी। इस तरह से दुर्योधन मरा है।